हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। क्वेश्चन 1 की फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ये है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ये दोनों जब इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, तो ये 4 पार्ट बनाती हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो उन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं, उनके हमें नेम्स बताने हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें नेम बताना है इस पॉइंट का जिस पर ये दो लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, इंटरसेक्ट करती हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, ये पॉइंट है 0, 4, 5, 6। इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव में नंबर्स होंगे, -1, -2, -3, -4। तो ये है एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब हम एक वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। इस पॉइंट के ऊपर नंबर पॉजिटिव में होंगे और इस पॉइंट के नीचे नंबर्स नेगेटिव में होंगे। जब ये दो लाइंस आप आपस में इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, तो ये कार्टेशियन प्लेन बनाएंगी और इस प्लेन के 4 पार्ट्स होंगे, 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लाइंस के बारे में बात करते हैं कि हम इन नंबर लाइंस को क्या कहेंगे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं वाई एक्सिस। इन दोनों लाइंस की हेल्प से हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, जिसमें एक्स इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस से, एक्स, और y इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी x एक्सिस से, y। तो इससे हम इस पॉइंट को x, y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन के अंदर। सो क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा होगा कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे कहते हैं x एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन को कहते हैं y एक्सिस। इस कार्टेशियन प्लेन के इस फर्स्ट पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट 1। इस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट 2। इस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट
3 और इस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 के अंदर x और y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। क्वाड्रेंट 2 के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव में होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। -x, y। क्वाड्रेंट 3 के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। -x, -y। इस क्वाड्रेंट में हम किसी भी पॉइंट को -x, -y से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वाड्रेंट 4 में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसमें हम किसी भी पॉइंट को x, -y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। तो इनके हर पार्ट का नाम होगा क्वाड्रेंट 1, 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें ये बताना है कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं O, ऑरिजिन। जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे कहते हैं O, ऑरिजिन। इसे हम 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक फिगर दी हुई है। इस फिगर की हेल्प से हमें क्वेश्चन 2 के जो पार्ट्स हैं इनका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इस फिगर के अंदर कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बी की डिस्टेंस वाई एक्सिस से फाइंड करते हैं। तो पॉइंट बी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी -5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये है -5। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी, इसीलिए ये होगी -5। और पॉइंट बी की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2, क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी और ये डिस्टेंस है 2, इसीलिए ये डिस्टेंस भी 2 होगी। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, 2, जिसमें -5 पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट है और 2 पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट है। किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है और किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है। सो क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा -5, 2। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा -5, 2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, 2। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि पॉइंट सी कहाँ पे है। पॉइंट सी इज हियर। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले हम पॉइंट सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे वाई एक्सिस से, जो है 5। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। तो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 5, अब हम पॉइंट सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस से, जो होगी -5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है -5 और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट होगा -5। तो इससे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, -5। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, -5। क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है कि कौन सा पॉइंट इस फिगर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे हम कोऑर्डिनेट्स -3, -5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें x कोऑर्डिनेट है -3, वैल्यू नेगेटिव में है, इसीलिए हम इस साइड देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू है -3।
और y कोऑर्डिनेट है -5। y कोऑर्डिनेट -5 है यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो -3, जिसे हम -3, -5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट ई की बात करें, पॉइंट ई की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है -3। इट मीन्स पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट है -3, और पॉइंट ई की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है -5। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा -5। इट मीन्स हम पॉइंट ई को -3, -5 से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट का आंसर होगा पॉइंट ई। पॉइंट ई कैन बी आइडेंटिफाइड बाय -3, -5। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। क्वेश्चन 2 के फोर्थ पार्ट में हमें ये बताना है कि इस फिगर में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे हम कोऑर्डिनेट्स 2, -4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स उस पॉइंट की जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो 2 होनी चाहिए और x एक्सिस से डिस्टेंस -4 होनी चाहिए। तो अगर हम पॉइंट G की बात करें, पॉइंट G की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 2। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। इट मीन्स पॉइंट G का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 2। पॉइंट G की y एक्सिस से डिस्टेंस है 2 और पॉइंट G की x एक्सिस से डिस्टेंस है -4। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी जो है -4। तो पॉइंट G का y कोऑर्डिनेट होगा -4। इट मीन्स हम पॉइंट G को 2, -4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 2 के फोर्थ पार्ट का आंसर होगा पॉइंट G। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। क्वेश्चन 2 में हमें पॉइंट D की एब्सिसा फाइंड करनी है। किसी भी पॉइंट की एब्सिसा जो है वो उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी किसी पॉइंट की वो उस पॉइंट की एब्सिसा होगी। तो पॉइंट D, दिस इज द पॉइंट D। पॉइंट D की y एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल होगी जो है 6। इट मीन्स पॉइंट D की जो एब्सिसा है वो होगी 6। एब्सिसा किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी होता है। क्वेश्चन 2 का सिक्स्थ पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। क्वेश्चन 2 के सिक्स्थ पार्ट में हमें पॉइंट h का ऑर्डिनेट बताना है। किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम x एक्सिस। सो पॉइंट h की हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे x एक्सिस से। दिस इज द पॉइंट h और पॉइंट h की x एक्सिस से डिस्टेंस होगी ये जो है -3। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस -3 है जो इक्वल होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के। सो पॉइंट h का जो ऑर्डिनेट है वो होगा -3। ऑर्डिनेट को हम y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं किसी पॉइंट का। क्वेश्चन 2 का सेवंथ पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। इसमें हमें पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो दिस इज द पॉइंट L। पॉइंट L की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 0। तो पॉइंट L का जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा 0 क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है 0 इस पॉइंट पे, पॉइंट L की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो होगी 5। तो पॉइंट L का y कोऑर्डिनेट होगा 5 क्योंकि x एक्सिस से पॉइंट L की जो डिस्टेंस है वो है 5। तो पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 5। क्वेश्चन 2 का 8th पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। ये पॉइंट M है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो पॉइंट M की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है -3। तो पॉइंट M का जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा -3, पॉइंट M की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 0। तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो होगा 0। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 0।
अगर हम क्वेश्चन 2 के 7th और 8th पार्ट को ऑब्जर्व करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स कोऑर्डिनेट उसका उस पॉइंट का 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।